नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होता है और ये कैसे काम करती है? क्या सच में 500 रुपए या 1000 रुपए महीने इन्वेस्ट करके बड़ा फंड बनाया जा सकता है? और बिगनर को किन गलतियों से बचना चाहिए? अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं एक सिंपल एसआईपी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिसे कोई भी बिगनर फॉलो कर सकता है। अब हम समझते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है जहां आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 500, 1000 या फिर 5000 हर महीने। मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 2000 रुपए कट जाएंगे और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएंगे। एसआईपी में रिटर्न मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। रिटर्न गारंटेड नहीं होते, लेकिन लॉन्ग टर्म में एसआईपी ने हिस्टोरिकली काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। अब हम समझते हैं एसआईपी कैसे काम करता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके पैसे से कम यूनिट्स खरीदे जाते हैं। इस प्रोसेस को कॉपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर पहले मंथ फंड का एनएवी 50 रुपए होता है और आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको 20 यूनिट्स मिलेगी। अगर नेक्स्ट मंथ एनएवी 40 रुपए हो जाता है तो वही 1000 रुपए आपको 25 यूनिट से दिला देगा। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तब भी आप बेनिफिट ले रहे होते हैं, और मार्केट नीचे आएगा तब भी आप बेनिफिट ले रहे होते हैं, क्योंकि आप ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। इस वजह से एसआईपी मार्केट टाइमिंग के प्रेशर को काफी हद तक कम कर देती है। अब हम समझते हैं एसआईपी के फायदे। फर्स्ट है डिसिप्लिन। एसआईपी आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाती है। हर मंथ ऑटोमेटिकली ही इन्वेस्टमेंट होती रहती है, आपको बार बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड है स्मॉल अमाउंट से शुरुआत। आज के म्यूचुअल फंड्स में आप सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। जब आपका पैसा रिटर्न्स कमाता है और उन रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स आता है, तब वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस और भी पावरफुल हो जाता है। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। आप एसआईपी को कभी भी इंक्रीज, डिक्रीज, पॉज या फिर स्टॉप कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी एसआईपी को बिगनर के लिए और भी अट्रैक्टिव बना देती है। अब हम जानते हैं एसआईपी से कितना पैसा बन सकता है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। मान लीजिए आप हर मंथ 5000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, और अगर एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है और आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 12 लाख के आसपास होगा। लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 50 लाख के आसपास भी पहुंच सकता है। और अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड 25 या 30 साल तक का हो जाए तो यही अमाउंट और भी बड़ा हो सकता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। ज्यादा लोग मार्केट की वजह से नहीं, बल्कि बीच में ही इन्वेस्टमेंट बंद कर देने की वजह से वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। अब हम जानते हैं एसआईपी शुरू करने से पहले क्या गलती नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट है जल्दी रिजल्ट की उम्मीद। बहुत से लोग 6 महीने या फिर 1 साल में ही बड़े रिटर्न्स एक्सेप्ट करते हैं। एसआईपी लॉन्ग टर्म गेम है, कम से कम 5 से 10 साल का होरिजोन रखना चाहिए। सेकंड है मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करना। कुछ लोग मार्केट गिरने पर पैनिक कर जाते हैं, लेकिन असल में मार्केट करेक्शन एसआईपी इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। थर्ड है इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्ट करना। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करिए। फोर्थ है हर हफ्ते फंड चेंज करना। सोशल मीडिया और न्यूज देखकर बार बार फंड चेंज करना वेल्थ क्रिएशन को नुकसान पहुंचा सकता है। क्वालिटी फंड्स को टाइम देना भी जरूरी है। बिगनर्स के लिए सिंपल एसआईपी स्ट्रेटजी। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये सिंपल स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है अपनी इनकम का 10 से 20% इन्वेस्ट करने का टारगेट रखिए। सेकंड है एक अच्छा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड चॉइस कीजिए। थर्ड है मंथली एसआईपी सेट करिए। फोर्थ है हर साल एसआईपी अमाउंट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करिए। फिफ्थ है लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहिए। इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, एसआईपी वेल्थ क्रिएशन का एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। आप छोटी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं और डिसिप्लिन रह सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी ले सकते हैं। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज परफेक्ट टाइमिंग नहीं, बल्कि टाइम इन द मार्केट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में बताइए कि आप कितनी अमाउंट से अपनी सबसे पहली एसआईपी शुरू करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।